हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान सफर पर। तो आज हम लाए हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी भूगोल 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गंवाते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला चैप्टर जो है भारत संसाधन एवं उपयोग, उसी का 10 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है? तो पहला ऑप्शन जो है वो है जिम्मरमैन। दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तीसरा ऑप्शन है संदीप पांडे। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि जिम्मरमैन। पहला क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन नंबर ए है अनवीकरणीय। ऑप्शन नंबर बी है नवीकरणीय। ऑप्शन नंबर सी है जैव। ऑप्शन नंबर डी है अजैव। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि अनवीकरणीय है। कोयला जो है वो अनवीकरणीय प्रकार का संसाधन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो है मानवकृत। दूसरा ऑप्शन है पुनः पूर्ति योग्य नवीकरणीय। तीसरा ऑप्शन है अजैव। चौथा ऑप्शन है अक्रिय। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि पुनः पूर्ति योग्य नवीकरणीय। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए है 100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 है 200 किलोमीटर। सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? तो इसका पहला ऑप्शन जो है ये है 100 nm। दूसरा ऑप्शन है 200 nm। तीसरा ऑप्शन है 150 nm। चौथा ऑप्शन है 250 nm। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि बी जो है 4वां क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए है संसाधन संग्रहण से। ऑप्शन नंबर बी है संसाधनों के अनियोजित विधोयन से। ऑप्शन नंबर सी है संसाधन के नियोजित दोहन से। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि संसाधनों के अनियोजित दोहन से। क्वेश्चन नंबर 5 का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है समुद्री क्षेत्र से राजनीतिक सीमा की कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर है वो नीचे ये है। पहला ऑप्शन जो है वो है 10.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी है 15.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी है 12.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी है 19.2 किलोमीटर।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 19.2 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वनोन्मूलन, ऑप्शन नंबर बी है गहन खेती, ऑप्शन नंबर सी है अति पशुचारण, ऑप्शन नंबर डी है अधिक सिंचाई। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि अधिक सिंचाई। 7वां का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? और सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है बिहार का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि उत्तराखंड जो है वो सोपानी कृषि राज्य से प्रचलित है। तब तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि राजस्थान। राजस्थान जो है वो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है बेंजीन, ऑप्शन नंबर बी है यूरिया, ऑप्शन नंबर सी है एंड्रीन, ऑप्शन नंबर डी है फास्फोरस। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि एंड्रीन। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है बलुई मृदा, ऑप्शन नंबर बी है रेगुर मृदा, ऑप्शन नंबर सी है लाल मृदा, ऑप्शन नंबर डी है पर्वतीय मृदा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि रेगुर मृदा। काली मृदा का जो दूसरा नाम है वो है रेगुर मृदा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। वृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है उज्ज्वला ग्रह, ऑप्शन नंबर बी है नीला ग्रह, ऑप्शन नंबर सी है हरा ग्रह, ऑप्शन नंबर डी है लाल ग्रह। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि नीला ग्रह। 12 का जो आंसर है वो बी है, परफेक्ट आंसर जो है 12 का वो बी है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 9.5%, ऑप्शन नंबर बी है 95.5%, ऑप्शन नंबर सी है 96.5%, ऑप्शन नंबर डी है 96.6%। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, कि यानी कि 96.5%। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को
किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी है स्वामी विवेकानंद है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो है वो सी है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत में सबसे बड़ा जल प्राप्त आयतन की दृष्टि से या सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये चारों ऑप्शन नीचे है। तो ऑप्शन नंबर ए है महानदी। ऑप्शन नंबर बी है गोदावरी। ऑप्शन नंबर सी है कृष्णा। ऑप्शन नंबर डी है कावेरी। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि महानदी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, महानदी। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो ऑप्शन नंबर ए है फ्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी है क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी है आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर डी है लोहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि आर्सेनिक। 16 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है जे वो ऑप्शन नंबर ए है 25%। ऑप्शन नंबर बी है 19.27%। ऑप्शन नंबर सी है 20%। ऑप्शन नंबर डी है 20.60%। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 19.27%। 17 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 20.7% भौगोलिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी है 20.55 भौगोलिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी है 20% भौगोलिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। 18 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में जो वन का फैलाव है वो कितने प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर ए है 15%। ऑप्शन नंबर बी है 20%। ऑप्शन नंबर सी है 10%। ऑप्शन नंबर डी है 7%। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 7% बिहार में भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? सबसे हल्का क्वेश्चन है 20 नंबर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कबूतर। ऑप्शन नंबर बी है हंस। ऑप्शन नंबर सी है मयूर, यानी कि मोर। ऑप्शन नंबर डी है तोता। इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि मयूर, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
अब क्वेश्चन का इकाई 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। इकाई 2 है कृषि एवं खनन संसाधन, खनिज संसाधन, कृषि एवं खनिज संसाधन। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल इनमें से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है धान, ऑप्शन नंबर बी है गेहूँ, ऑप्शन नंबर सी है केला, ऑप्शन नंबर डी है चाय। तो इन चारों ऑप्शन में से जो आंसर है रबी फसल का वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि गेहूँ। गेहूँ जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है? ये चारों में से खरीफ फसल कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है गेहूँ, ऑप्शन नंबर बी है सरसों, ऑप्शन नंबर सी है चावल यानी धान, ऑप्शन नंबर डी है मटर। तो इन चारों ऑप्शन में से जो है परफेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर सी है। ये चावल जो है वो एक प्रकार का खरीफ फसल है, खरीफ फसल। 22 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? भारत की मुख्य खाद्य फसल इनमें से कौन सी है? तो पहला ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है मक्का, दूसरा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है गेहूँ, ऑप्शन नंबर सी जो है वो है चावल, ऑप्शन नंबर डी जो है वो है बाजरा। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि चावल। चावल इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। भारत की मुख्य खाद्य फसल जो है खाद्य फसल तो वो चावल है एक प्रकार के। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो का चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है असम, ऑप्शन नंबर सी है केरल, ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि असम। असम राज्य एक ऐसा है जो कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो ये है, भारत में उत्तर भारत का चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? यानी कि भारत में उत्तर भारत का चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब, ऑप्शन नंबर डी है हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है वो चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 जो है, भारत का मिर्गिंग किस शहर को कहा जाता है? या टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी कहाँ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है भलाई, ऑप्शन नंबर बी है जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर सी है बोकारो, ऑप्शन नंबर डी है दुर्गापुर। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि जमशेदपुर जो है वो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो पहला ऑप्शन जो है वो है सोना, दूसरा ऑप्शन है तांबा, तीसरा ऑप्शन है लोहा, चौथा ऑप्शन है मैंगनीज। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि लोहा। लोहा जो है क्वेश्चन नंबर 27 का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी है गोवा, ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी है झारखंड। इस चारों ऑप्शन में से जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि कर्नाटक जो है वो लोहा उत्पादक में पहला राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है मैंगनीज, ऑप्शन नंबर बी है टीन, ऑप्शन नंबर सी है लोहा, ऑप्शन नंबर डी है बॉक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि बॉक्साइड जो है वो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। एल्युमिनियम बनाने के लिए जो खनिज का आवश्यकता पड़ती है वो बॉक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग जो है उसका सबसे कच्चा माल क्या है? तो पहला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए है चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर बी है बॉक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर डी है लोहा। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्वेश्चन नंबर सी का परफेक्ट आंसर है, यानी कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है वो चूना पत्थर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो है, पर इकाई हम लोग 3 की ओर आ गए हैं। इकाई 3 है ऊर्जा संसाधन एवं उद्योग। तो अब हम लोग 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो इसका पहला आंसर जो है, यानी पहला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए है कलपक्कम, ऑप्शन नंबर बी है नरोरा, ऑप्शन नंबर सी है राणा प्रताप सागर, ऑप्शन नंबर डी है तारापुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि तारापुर। क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जो है परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का जो प्रकार है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है एंथ्रोसाइट, ऑप्शन नंबर बी है पीट, ऑप्शन नंबर सी है लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर डी है बिटुमेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 का परफेक्ट आंसर जो है वो ए है, यानी कि एंथ्रोसाइट। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तेल का भंडार जो है भारत में सबसे पुराना वो कहाँ है? तो पहला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए वो है बॉम्बे हाई में, दूसरा ऑप्शन जो बी है वो है अंकलेश्वर में, ऑप्शन नंबर सी जो है वो है नौगांव में, ऑप्शन नंबर डी है जो वो है डिगबोई में। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि डिगबोई जो है वो भारत में सबसे पुराना तेल भंडार का स्थान है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस जो है वो किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी है चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर डी है कोयला। तो
तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है वो क्वेश्चन नंबर 34 का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना जो है किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी है झेलम, ऑप्शन नंबर सी है सतलज, ऑप्शन नंबर डी है व्यास। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, सतलज नदी। भाखड़ा नंगल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर अवस्थित है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, दक्षिण भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए है तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर बी है अमरावती, ऑप्शन नंबर सी है चंबल, ऑप्शन नंबर डी है हीराकुंड है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि तुंगभद्रा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है डिगबोई, ऑप्शन नंबर बी है झरिया, ऑप्शन नंबर सी है घाटशिला, ऑप्शन नंबर डी है जादूगोरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि जादूगोरा। ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 37 का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए है कोलकाता हावड़ा, ऑप्शन नंबर बी है कोलकाता मोदिनीपुर, ऑप्शन नंबर सी है कोलकाता रिसरा, ऑप्शन नंबर डी है कोलकाता कौन नगर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि कोलकाता हावड़ा। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है जो कोलकाता हावड़ा है। वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का सिलिकॉन नगर किस शहर को कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन नगर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी है चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी है मुंबई। इन चारों ऑप्शन में से जो है परफेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि बेंगलुरु जो है वो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। भारत का सिलिकॉन नगर जो है वो बेंगलुरु शहर को कहा जाता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर ए है पेट्रो रसायन, ऑप्शन नंबर बी है लो अयस्क, ऑप्शन नंबर सी है चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर डी है चितरंजन लोक मोटिव। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि चीनी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो पहले इकाई परिवहन संचार एवं बिहार भूगोल, ये इकाई 4 की है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई से पुणे, ऑप्शन नंबर बी है मुंबई से ठाणे, ऑप्शन नंबर
सी है हावड़ा से रानीगंज, ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली से मेरठ। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई से ठाणे। क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, स्वनिर्मित चतुर्भुज महामार्ग किससे जोड़ता है? स्वनिर्मित चतुर्भुज महामार्ग जो है वो किससे जोड़ता है? ऑप्शन नंबर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली, कोलकाता, पटना, गया। ऑप्शन नंबर सी है मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जो है वह स्वनिर्मित चतुर्भुज महामार्ग से जोड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर जो है वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ये परफेक्ट आंसर है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, छोटा क्वेश्चन है, भारत में कितनी आकाशवाणी केंद्र है? भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है, यानी कि FM का केंद्र कितने हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए है 52, ऑप्शन नंबर बी है 111, ऑप्शन नंबर सी है 200, ऑप्शन नंबर डी है 450। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि कुल 200 केंद्र हैं आकाशवाणी हैं का। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 को और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? यानी पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी है केरल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर है, यानी कि महाराष्ट्र जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 44 का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? बिहार में जो रेल वर्कशॉप है वो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है जमालपुर, ऑप्शन नंबर बी है भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी है मुंगेर, ऑप्शन नंबर डी है पटना। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि जमालपुर। जमालपुर जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, खाद कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? खाद का कारखाना जो है बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए बरौनी, ऑप्शन नंबर बी है बार, ऑप्शन नंबर सी है मोकामा, ऑप्शन नंबर डी है लखीसराय। तो इन चार ऑप्शन से जो एक परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि बरौनी जो है वो खाद का कारखाना है बिहार के अंदर। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ए है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, कांवर झील बिहार के किस जिले से स्थित है? बिहार के किस जिले में स्थित है कांवर झील? ऑप्शन नंबर ए है दरभंगा, ऑप्शन नंबर बी है भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी है बेगूसराय, ऑप्शन नंबर डी है मुजफ्फरपुर। इन चार ऑप्शन में से जो एक ऑप्शन सही है वो बेगूसराय है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। कांवर झील बेगूसराय जिले में स्थित है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है, संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार के किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जू बिहार के किस नगर में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो है राजगीर, ऑप्शन नंबर बी है बोधगया, ऑप्शन नंबर सी है बिहार शरीफ, ऑप्शन नंबर डी है पटना। तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि पटना जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ पढ़ते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50।
क्वेश्चन नंबर 49 जो है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के नगर की आबादी कितनी है? नगरीय आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के नगरीय आबादी जो है वो कितने प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए 20.5%, ऑप्शन नंबर बी है 11.3%, ऑप्शन नंबर सी है 5.5%, ऑप्शन नंबर डी है 25.5%। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। बी जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय जो आबादी है वो 11.3% है। तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो ये है, उच्च उचाव प्रदर्शन के लिए हैस्योर विधि का विकास किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है गुटनेबर्ग, ऑप्शन नंबर बी है लेहमान, ऑप्शन नंबर सी है गीगर, ऑप्शन नंबर डी है रीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट है, यानी कि लेहमान। 50 का जो परफेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर था जो हमने